नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। झारखंड पीजीटी की तैयारी के क्रम में हम सभी अभी तक विषयों का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं और उन विषयों का प्रश्नाभ्यास भी पर्याप्त किए हैं। आप सभी ने देखा था, कल हम सभी लगभग 12 बजे तक प्रश्नाभ्यास करते रहे भाषा विज्ञान का। तो 50 वीडियो तो केवल प्रश्नाभ्यास का आपने देख लिया है। प्रत्येक दिन अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह करके हम सभी 50 वीडियो तो केवल प्रश्नाभ्यास का कर चुके हैं और पेड बैच में प्रत्येक विषय का अध्ययन अध्यापन काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने संपन्न कर लिया है। जो कुछ बिंदु कहीं कहीं पर अवशेष है उसका क्रम अभी भी जारी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं। प्रत्येक दिन अभी और अच्छा करने का प्रयास जारी है और उसी अच्छा करने के प्रयास में हम सभी मॉडल पेपर का प्रारूप सबसे पहले ही निर्धारण कर लिए थे कि हम लोगों को परीक्षा से पहले ही मॉडल पेपर का भी पर्याप्त अभ्यास कर लेना है। मॉडल पेपर इस स्तर का होना चाहिए कि जिस स्तर का आपका प्रश्न पत्र बने, झारखंड पीजीटी में बने या बना हुआ है, उस स्तर का मॉडल पेपर होना चाहिए। तो इसके पहले एक आदर्श प्रश्न पत्र आपने हल किया, उसके उत्तर कुंजी से आप सभी ने अपना उत्तर मिला लिया। आज दूसरा आदर्श प्रश्न पत्र जो है उसका उत्तर कुंजी जारी किया जा रहा है। प्रश्न पत्र 2-3 दिन पहले ही जारी किया गया था, लगभग आप सभी लोगों ने हल कर लिया है। अब उत्तर कुंजी जारी कर देना चाहिए। अब आप उसको मिलाइए और देखिए कि कितना होना चाहिए। मैं इस वीडियो में कुछ अलग लेकर के आया हूं। अलग इसलिए है कि इसमें मैं ये बताने वाला हूं कि आपका कितना अंक कम से कम सही होना चाहिए था, क्योंकि पहला मॉडल पेपर तो मान लीजिए कि एक आपका अपरिचित था। आप पहली बार पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, बहुत लोग पहली बार ही देने जा रहे हैं, तो आपको ये पता नहीं है कि कितना अंक सही होना चाहिए था, किस स्तर के प्रश्न आते हैं। लेकिन पहला मॉडल पेपर हूबहू जो पुराना प्रश्न पत्र उसके जैसे मैंने बनाया था और आप सभी काफी अच्छा किए हैं उसमें, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का प्रयास उसमें अभी भी उदासीन है। उदासीन का तात्पर्य है कि जिस स्तर का प्रयास करना चाहिए था उस स्तर का प्रयास नहीं हुआ है। चलिए, लेकिन उस रिजल्ट से, उस प्राप्तांक से उन सभी व्यक्तियों ने, उन सभी अभ्यर्थियों ने निश्चित है कि कुछ न कुछ सीख हासिल की होगी और सीख हासिल करके दूसरे मॉडल पेपर में अच्छा करने का प्रयास किए होंगे। तो अच्छा आप यदि करने का प्रयास किए हैं तो कम से कम कितना अंक होना चाहिए, इसके लिए 2-3 तरीके से हमें सोचना चाहिए। एक कि पिछले बार जो प्राप्तांक रहा है वह किस स्तर तक, किस कैटेगरी में किस स्तर तक जाता है, तो हमें प्रत्येक कैटेगरी वाइज सोचना चाहिए। उसके बाद आपको यह देखना चाहिए कि पिछले बार जिस स्तर का प्रश्न पत्र बना है तो वो तो बहुत इजी था, तो इस बार यदि कुछ कठिन बनता है तो किस स्तर का कितना अंक करना चाहिए। आसान पर मेरिट हाई जाती है तो कठिन पर निश्चित है कि लो जाएगी, ये भी हो सकता है, तो उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। आइए मैं एक आपको पिछला प्राप्तांक दिखाते हुए आपको बताता हूं कि कितना अंक सही होना चाहिए था। उस सभी विषयों पर चर्चा हो जाएगी कि लगभग कितना प्रश्न आपको सही करना चाहिए था द्वितीय में। यदि नहीं किए हैं तो तृतीय तक आप अपने को उस लेवल तक पहुंचा लीजिए। मैं प्रश्न पत्र का जो स्तर आपको दिया हूं, उस स्तर में ऐसा नहीं है कि झारखंड पीजीटी से बहुत ज्यादा कठिन है या बहुत ज्यादा आसान है। पहला वाला तो एक हूबहू था, लेकिन दूसरा वाला उससे थोड़ा सा 2-4% कठिन है। कठिनता का मैं कारण भी बताऊंगा। आइए पहले प्राप्तांक देखा जाए। ये देखिए प्राप्तांक ये रहा। मैं इसके पहले भी इस पीडीएफ पर वीडियो बना चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि किस श्रेणी के अभ्यर्थी को कितना प्रश्न सही करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अनारक्षित श्रेणी के आगे 280 अंक लिखा हुआ है। 280 अंक का तात्पर्य क्या है कि 140 प्रश्न जिन्होंने किया था उनका चयन हुआ था, लेकिन 140 प्रश्न करने वाले भी कुछ लोग छट गए थे, लेकिन 141 प्रश्न करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का चयन हुआ था। तो हमें सुरक्षित मार्क तो जनरल कैटेगरी में 141 था, बीसी 1 में 119 प्रश्न सही करना था और बीसी 2 में 104 प्रश्न और एससी में 84 और एसटी में 72 प्रश्न सही करना था। तो हम लोगों का जो मॉडल पेपर होता है तो उसमें भी लगभग इतना ही करना चाहिए। लेकिन पहले मॉडल पेपर में आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा किए हो, दूसरे में कुछ कम हो गया, पहले में बहुत कम किए हो, दूसरे में कुछ ज्यादा किए कर दिए हो, तो उस पर भी चर्चा कर ली जाए। देखिए पहला मॉडल पेपर एकदम इसी लेवल का था। इसमें केवल 10 प्रश्न कठिन थे। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्न में 10 प्रश्न ही कठिन था। बढ़िया से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी के लिए 10 से ज्यादा प्रश्न कठिन नहीं था। ठीक है, तो वहां पर देख रहे हैं कि 141 अंक, 141 प्रश्न सही करने पर चयन हो गया था। तो पहले वाले में आपको 140 से नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन पहला मॉडल पेपर था, ये फाइनल पेपर नहीं था ना, पहला मॉडल पेपर था। तो उस मॉडल पेपर को देख करके हमें करना ये, यदि 120, 115, 130 ये भी आया हुआ है तो हमें सीख उस बात की लेनी है कि हमें 5वें मॉडल पेपर हल करते करते 140 अंक तक पहुंच जाना है।
पहले मॉडल पेपर का जो लेवल रहा वो। दूसरा मॉडल पेपर कठिन है, दूसरा मॉडल पेपर थोड़ा सा कठिन है, 2-4% कठिन है। यदि वह कठिन है तो उसमें कितना अंक आना चाहिए था? यदि इसके अपेक्षा कुछ थोड़ा सा कम आता है, 2-4 अंक, तो भी स्वीकृत है, उसको आप इसी लेवल तक जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 2 अंक, 141 की जगह 140 प्रश्न, 139 प्रश्न, बस इतना इतना यदि आप सही करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपने किया है और आप एकदम चयन के अंदर है, बस इसी क्रम को बनाए रखना है, उससे कम आपका नहीं होना चाहिए। जनरल अभ्यर्थी के लिए बात कर रहे हैं और सेम टू सेम सभी बातें इन पर लागू होती है। भाई देखिए, BC1 वाले ये देख लें कि हमारा मॉडल पेपर में 119 होना चाहिए, नकल करके नहीं, पूछताछ करके नहीं, एकदम सीधे सीधे एकांत में बैठ करके इस तरह से हल कीजिए कि जैसा आपको लगे कि मैं प्रश्न पत्र ही हल कर रहा हूं। फिर 104 प्रश्न आप BC2 वाले को करना है, 84 प्रश्न, मैं एक एक प्रश्न बढ़ा करके लिखा हूं, क्यों? क्योंकि अंतिम वाले पर कुछ ही लोग का चयन होता है, कुछ लोग छट जाते हैं, इसलिए बढ़ा करके लिखा हूं। अनुसूचित जाति 84 प्रश्न, SC ST वाले को 72 करना है। हमारे बैच में कुछ ST अभ्यर्थी भी हैं, कुछ SC अभ्यर्थी भी हैं, उन लोगों का काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे सभी ऐसे अभ्यर्थियों का चयन तो हो ही जाएगा। SC ST OBC वाले जो हैं उनका चयन मुझसे पढ़ने वाले का पक्का होगा, क्योंकि उन लोगों का प्राप्तांक काफी अच्छा है, 120, 130, 110, 112, 15 ऐसे जा रहा है। लेकिन मैं उनको अभी भी कहूंगा कि आपको फाइट करनी है। क्यों करनी है, इसलिए बता रहा हूं। पिछले बार जो परीक्षा आयोजित हुई थी 2012 के बाद सीधे 2018 में, 2017 में जब परीक्षा, 2017 में फॉर्म आया, 18 में परीक्षा आयोजित थी, काफी लंबा गैप था और एक प्रारूप सभी के सामने व्यवस्थित नहीं था। इस बार यूट्यूब पर पढ़ाने वाले भी बहुत हो गए हैं, हर रास्ता दिखाने वाले भी बहुत हैं, तो निश्चित है कि बच्चों में ग्रोथ होगा, प्राप्तांक बढ़ेगा। आप कभी एक बार चर्चा सुना होगा आपने कि यूपी TGT में हमेशा 114, 115 पर, 113 पर एकदम चयन सुनिश्चित हो जाता था, 110 तक चयन सुनिश्चित हो जाता था। लेकिन पिछले बार 117, 118, 119 तक मेरिट गया है। इसका मतलब क्या था? पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी। तो जो सेकेंड मॉडल पेपर को कठिन मान रहे वो कठिन नहीं माने, क्योंकि प्रश्न पत्र का लेवल भी कठिन होगा और आपको 142 से प्लस करने के लिए सोचना है। ठीक है, एक मिनट, चलिए, 142 अंक आपका कम से कम सही होना चाहिए था। ये थोड़ा सा कैमरा इसका गड़बड़ हुआ, इसको देख लें। हाँ, 142 जो है कि आपको सही करके चलना है। अब आगे बात आती है कि हमें जो मतलब कि जनरल के अतिरिक्त हैं उन्हें कितना तक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो उन्हें अपने मेरिट को देखिए कि हमारी मेरिट कितने तक गई है, वहां तक वो हर संभव प्रयास किए कि पहुंचे, हर संभव प्रयास करते रहें कि उनको पहुंचना ही पहुंचना है। जो आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थी, उनके लिए भी समस्या इसलिए है क्योंकि इनके लिए भी तो कहीं ना कहीं गाइड के लोग कुछ ना कुछ गाइड कर किया जा रहा है, ये भी तो आगे बढ़ेंगे। तो 72 क्वेश्चन, 150 में जो 72 प्रश्न पर चयन हो रहा था वो 72 पर चयन नहीं होगा। इस बार आपको 85 से ऊपर लेकर के चलना है अपने आप को। और जनरल का मेरिट कितना बढ़ेगा? बढ़ेगा ही नहीं, 141 पहले से ही हाईएस्ट है, तो 142-43 तक हो रहे हैं। ओबीसी वाले भी अपना 5 अंक बढ़ा करके देखें, ओबीसी BC1 वाले 5 अंक बढ़ा करके देखें, BC2 वाले भी देखें, SC वाले भी 95 तक देखें और ST वाले भी 85 से नीचे ना देखें अपने आप को। तो इतना आपका मॉडल पेपर में होना ही चाहिए किसी भी हाल में, तब आपका चयन होगा। अब आपने जो आज के मॉडल पेपर में, द्वितीय मॉडल पेपर में जो कुछ अंक हासिल किए हैं, अपना आकलन कीजिए और मुझे बताइए। डिबेट बैच विद्यार्थी हैं तो अपनी समस्याओं को भी बताइए कि आपका क्या दिक्कत है, आप किस तरह से प्रश्न वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किस विषय में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। मैं अपने स्तर से जो सबसे आप लोगों को कठिन लगता था, कौन सा? प्रथम यूनिट, उसको तो काफी अच्छे तरीके से करा दिया और जो विशिष्ट अध्ययन है, विशिष्ट अध्ययन के वीडियो भी आपने देख लिया। और अब मैं जो कुछ भी बचा हुआ है जल्दी से जल्दी 4-5 दिन के अंदर दे करके आपको पूर्ण कर देता हूं, ताकि अब आप आवृत्ति में लगिए। एडमिट कार्ड जब भी आता है 30 तारीख तक, तो आप एकदम आवृत्ति में लगे रहिए और काफी अच्छे तरीके से अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करिए। ठीक है, मॉडल पेपर जिन्होंने हल कर लिया वो ठीक है, जिनको मॉडल पेपर अभी नहीं मिला है वो मॉडल पेपर ले लें। मॉडल पेपर लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस फॉर्म को भर दें। और पेड बैच के विद्यार्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। जो एक बार शुल्क दे चुके हैं, 50 रुपये का 5 मॉडल पेपर मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं, तो 50 रुपये जो शुल्क दे दिए उन्हें दूसरे मॉडल पेपर, तीसरे, यहाँ तक कि 5वें तक के लिए कोई शुल्क नहीं देना है।
और जो अभी तक शुल्क नहीं दिए हैं, शुल्क दे करके लेना चाहते हैं तो ले लें, उन्हें 50 रुपये में 5 मॉडल पेपर एकदम सर्वश्रेष्ठ स्तर का आपको मिल जाएगा, ताकि आप अपना आकलन काफ़ी अच्छे तरीके से कर लें। तो ये रहा प्राप्तांक, और प्राप्तांक के साथ अपने मॉडल पेपर को भी आप हमेशा मिलाए रहिए। चलिए, धन्यवाद। उत्तर कुंजी कहाँ मिलेगी, ये तो आपने देखा ही नहीं। उत्तर कुंजी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसमें भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम ज्ञान भूमि नाम से सर्च करेंगे @ज्ञान भूमि VNS करके, तो आपका टेलीग्राम में भी आ जाएगा। तो वहाँ पर उत्तर कुंजी का PDF पड़ा हुआ है। उत्तर कुंजी का PDF आप इस रूप में देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सभी का उत्तर जो है कि हाईलाइट कर दिया है, ताकि आप आसानी से पहचान लें। और सभी प्रश्न इस बार सही था, कोई भी प्रश्न कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है, सभी का उत्तर एकदम सही है। आप पिछले बार में 2 प्रश्न गलत थे, लेकिन इस बार वो भी गलत नहीं है। 150 के 150 प्रश्न सही है। अब आपका एकदम सही से सही आकलन हो जाएगा। धन्यवाद।